महाराज अकबर का दरबार हमेशा तरह तरह के मुद्दों और विचारों का केंद्र रहा करता था। एक दिन दरबार में कुछ खास ही चर्चा हो रही थी। दरबार के सभी मंत्री, दरबारी और अन्य लोग एक दूसरे से व्यथित और चिंतित बातें कर रहे थे। अकबर ने यह देखा और तुरंत दरबार में माहौल का कारण पूछा। बीरबल, जो अकबर के सबसे करीबी और समझदार सलाहकार थे, महाराज की बातों को समझ गए और उन्होंने सामने आकर कहा, महाराज, यह चर्चा कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका मतलब और संदेश बहुत गहरा है। लोग अपनी समस्याओं और निराशाओं के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण बात भूल रहे हैं, अपने अंदर छुपी ताकत। अकबर ने हैरान होकर बीरबल की ओर देखा और पूछा, क्या बीरबल, तुम कहना चाहते हो कि इन लोगों के अंदर कोई विशेष ताकत छुपी हुई है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जी महाराज, हम सभी के अंदर एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन हम इसे अक्सर पहचान नहीं पाते। यह शक्ति एक अनदेखे हीरे की तरह है, जिसे हमें पहचानने और अपनाने की जरूरत है। अगर हम इसे पहचान लें, तो कोई भी चुनौती हमारी राह में रुकावट नहीं बन सकती। अकबर का मन इस बात में अटका। उन्होंने बीरबल से और गहराई से समझाने को कहा। बीरबल ने दरबारियों को इशारा करते हुए कहा, सभी ध्यान से सुने, मैं एक कहानी सुनाता हूँ जो इस संदेश को और स्पष्ट करेगी। कहानी की शुरुआत। बीरबल ने कहना शुरू किया, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने अपना पूरा जीवन व्यापार में समर्पित किया था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन के बावजूद उसका व्यापार नहीं बढ़ पा रहा था। वह कई बार प्रयास कर चुका था, लेकिन हर बार उसे असफलता का ही सामना करना पड़ता। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि उसने बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। वह निराश होकर एक दिन पहाड़ी पर चढ़ने गया, ताकि कुछ समय अपने आप से अकेले रहकर वह अपनी समस्याओं पर विचार कर सके। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जो ध्यान में बैठा था। साधु ने अर्जुन को देखा और उसे पास बुलाया। अर्जुन ने साधु से अपनी परेशानियों के बारे में कहा और पूछा, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन क्यों मेरी मेहनत व्यर्थ जाती है? साधु मुस्कराए और बोले, तुम अपने अंदर छुपी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हो। तुम्हारी शक्ति सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर ही है। तुम खुद को कम समझते हो और यही तुम्हारी असफलता का कारण है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, कैसे मैं अपने अंदर छुपी शक्ति को पहचान सकता हूँ? साधु ने जवाब दिया, तुम अपनी समस्याओं को सिर्फ समस्या के रूप में देख रहे हो, जबकि उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। तुम्हारे अंदर जो क्षमता है, उसे तुम तब ही पहचान पाओगे जब तुम उन समस्याओं का सामना डटकर करोगे। अर्जुन को साधु की बात समझ में आ गई, लेकिन उसने पूछा, अगर यह सब सच है तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने जवाब दिया, तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को जगाने की जरूरत है। जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करोगे, तो तुम्हारी ताकत अपने आप प्रकट हो जाएगी। अर्जुन ने साधु का आशीर्वाद लिया और घर लौट आया। उसने अब अपने व्यापार को नई दृष्टि से देखा। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचानने की कोशिश की और उसी दिशा में काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसका व्यापार पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि अब वह अपने आत्मविश्वास पर भरोसा करने लगा था। कहानी का मतलब। बीरबल ने कहानी खत्म की और अकबर की ओर मुड़ते हुए कहा, महाराज, यह कहानी अर्जुन की नहीं, बल्कि हम सभी की है। हम सभी के अंदर एक अनदेखा हीरा छुपा होता है। यह हीरा हमारी आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और हमारी क्षमता है, लेकिन हम अक्सर उसे पहचान नहीं पाते। हम जीवन की समस्याओं से घिरकर उसे खो बैठते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर समस्या हमें अपने आप को जानने का अवसर देती है।
अकबर सोच में पड़ गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, अगर हर किसी के अंदर यह शक्ति है तो लोग इसे कैसे पहचान सकते हैं? क्या वे किसी बाहरी मदद के बिना इसे पहचान सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, बिल्कुल। हमें किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं होती। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करना होता है। यह हमें तभी दिखेगी जब हम अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदलते हैं। जैसे अर्जुन ने अपनी समस्याओं को अवसर के रूप में देखना शुरू किया, वैसे ही हमें भी अपनी समस्याओं को एक कदम और बढ़ने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। जितनी बार हम अपने आत्मविश्वास को लेकर संदेह करते हैं, उतनी बार हम अपनी शक्ति को कमजोर करते हैं। लेकिन जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो हमारा पूरा अस्तित्व हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। यही है हमारी असली ताकत, जो हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। सारांश और प्रेरणा। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने समझा कि हर व्यक्ति के अंदर एक अनमोल खजाना है, लेकिन वह तभी प्रकट होता है जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और हमारे विचारों की दिशा, ये सब हमारी सफलता का आधार होते हैं। बीरबल ने अंत में कहा, महाराज, यह अनदेखा हीरा सिर्फ हमें अपने अंदर देखना होता है। अगर हम अपनी शक्ति को पहचान लें और उसका सही दिशा में इस्तेमाल करें, तो कोई भी समस्या हमें रोक नहीं सकती। हम सभी के अंदर एक अद्भुत शक्ति छुपी हुई है, जिसे हमें केवल जागृत करने की आवश्यकता होती है। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और उस दिन के बाद उन्होंने अपने दरबारियों और जनता को यह संदेश देना शुरू किया कि असली ताकत हमारे अंदर ही है। हम जितना आत्मविश्वास से अपनी समस्याओं का सामना करेंगे, उतना ही हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करेंगे और उसे दुनिया के सामने लाएंगे। सारांश में, हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की जरूरत है। हमारी समस्याएं हमें अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने का अवसर देती हैं। हम जितना अपनी समस्याओं को अवसर के रूप में देखेंगे, उतना ही हम अपनी असली ताकत को पहचान पाएंगे और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद एक समय की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और सभी दरबारी उनके चारों ओर खड़े थे। अकबर का मूड बहुत ही अच्छा था और वह हमेशा की तरह किसी मजेदार कहानी या घटना की तलाश में थे। तभी दरबार में एक नया व्यक्ति आया, जो काफी विचित्र दिख रहा था। उसके कपड़े सामान्य से कुछ अलग थे और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह व्यक्ति अकबर के पास आया और विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपके दरबार में एक विशेष मनोरंजक कहानी सुनाने के लिए आया हूँ। अकबर ने उसकी तरफ देखा और कहा, कहानी सुनाने के लिए दरबार में इतने लोग नहीं बैठे हैं। यदि तुम हमें खुश कर सकते हो तो जरूर अपनी कहानी सुनाओ। वह व्यक्ति थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहने लगा, महाराज, यह कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो अपनी ही चालाकी के जाल में फंस गया था। यह आदमी ऐसा था जो समझता था कि दुनिया उसकी जादूगरी से हैरान हो जाएगी, लेकिन कुछ और ही हुआ। अकबर और बीरबल ने उत्सुकता से उसकी बातों को सुना। उस व्यक्ति ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। रामू एक बड़ा ही चतुर व्यक्ति था और उसे हमेशा दूसरों को ठगने और अपनी चालाकियों से फायदा उठाने का शौक था। वह गांव के लोगों से हमेशा किसी न किसी तरीके से पैसे उधार लेता और फिर वापस नहीं करता। सभी लोग जानते थे कि रामू बड़ा चतुर है, लेकिन कोई भी उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वह किसी न किसी तरीके से लोगों को दबा लेता था। एक दिन रामू ने सोचा कि क्यों न वह राजा से कुछ पैसा उधार लेकर बड़ी रकम कमाए।
उसने सुना था कि राजा अकबर के पास बहुत पैसा है और वह किसी भी समस्या का समाधान जल्दी कर देता है। रामू ने सोचा, अगर मुझे अकबर से कुछ पैसा उधार मिल जाए तो मैं उसे वापस करने का नाम नहीं लूंगा। बस मुझे एक तरीका चाहिए। रामू ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वह अकबर के दरबार में जाएगा और वहां अपनी बातों से राजा को इतना प्रभावित करेगा कि वह उसे पैसे दे दे। तो वह एक दिन दरबार में पहुंचा और बड़े आदर के साथ अकबर के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो और दरबार में क्या चाहते हो? रामू ने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया, महाराज, मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ। मैंने अपने व्यापार के लिए एक नया रास्ता ढूंढा है और इसके लिए मुझे थोड़ा सा उधार चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि इसे जल्द ही चुका दूंगा। अकबर थोड़ा हैरान हुआ, तुम एक व्यापारी हो, फिर तुम्हें उधार की जरूरत क्यों है? रामू ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, महाराज, यह एक अद्भुत व्यापार है। यह व्यापार इतना फायदेमंद है कि इसमें घाटा नहीं हो सकता। मैंने बहुत सोच समझकर इसे शुरू किया है। सिर्फ एक छोटी सी राशि से काम शुरू करना है और फिर जल्द ही मैं अपने व्यापार को बहुत बढ़ा लूंगा। अकबर ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन वह थोड़ा सतर्क था। फिर भी उसने सोचा, अगर यह व्यक्ति सच में कोई अच्छा व्यापार शुरू करने वाला है तो क्यों न उसकी मदद की जाए, और अकबर ने उसकी बात मानते हुए उसे कुछ पैसे उधार देने का निर्णय लिया। रामू ने उस राशि को स्वीकार किया और धन्यवाद दिया। वह खुशी खुशी दरबार से बाहर चला गया, लेकिन उसका मन पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह पैसे का इस्तेमाल किसी व्यापार में नहीं, बल्कि अपने ही तरीके से उड़ा देने का सोचने लगा था। उसने सोचा, अब मुझे बस कुछ दिन और इन पैसों का इस्तेमाल करना है, फिर मैं उन्हें वापस कर दूंगा। समय बीतता गया और रामू ने अकबर से लिया हुआ उधार वापस नहीं किया। वह अकबर से मिलने की कोई कोशिश नहीं करता था और धीरे धीरे लोगों को यह महसूस होने लगा कि रामू ने धोखा दे दिया है। लेकिन रामू को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह अब सोच रहा था कि वह अकबर को भी कैसे धोखा दे सकता है। कुछ दिनों बाद अकबर ने रामू को फिर से दरबार में बुलाया। रामू डरते डरते दरबार में आया। अकबर ने उसे देखकर कहा, रामू, तुमने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, क्या तुमने उन्हें वापस किया? रामू ने बड़े इत्मीनान से कहा, महाराज, मैंने उस पैसे का व्यापार में सही इस्तेमाल किया था और अब मुझे उसे वापस करने का कोई तरीका नहीं दिखता। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं एक जादुई तरीका बता सकता हूँ, जिससे मैं आपके पैसे बहुत जल्दी लौटा सकता हूँ। अकबर ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारी जादूगरी का मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे देखना है कि तुम क्या करोगे। रामू ने अपनी चालाकी दिखाने के लिए एक लंबी योजना बनाई। उसने कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए और अगले दिन मैं आपके पैसे आपको वापस कर दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम कल अपना जादू दिखाना और हमें देखना है कि तुम क्या करते हो। रामू ने अगले दिन दरबार में आकर एक बहुत बड़ा पंडाल तैयार किया और वहां अपनी जादूगरी शुरू कर दी। वह पंडाल के बीच में खड़ा होकर बोलने लगा, महाराज, देखिए मैं क्या करता हूँ। मैं जादुई तरीके से आपके पैसे लौटा दूंगा। उसने अपने हाथों को हवा में घुमाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने जादू करना शुरू किया, अचानक से कुछ अजीब हुआ। दरबार में बैठे सभी लोग देखते गए और फिर एक जोर की आवाज आई। रामू के जादू से उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई और उसके हाथों से वह सारे पैसे उड़े और दरबार में बिखर गए। सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए। अकबर मुस्कराए और बोले, रामू, तुमने अपनी चालाकी से यह साबित कर दिया कि जो जादू तुम करना चाहते थे वह कभी काम नहीं आया। असल में तुम्हारी अपनी मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा जादू है।
तुमने मुझसे कुछ उधार लिया था, लेकिन तुम अपनी जादूगरी से खुद को ही धोखा दे बैठे। रामू ने सिर झुकाया और अकबर से माफी मांगी। उसने समझ लिया था कि वह किसी भी चालाकी से अपनी असल समस्याओं से बच नहीं सकता। उसे अब यह एहसास हो गया था कि अगर वह ईमानदारी से काम करता और अपनी समस्याओं का हल ढूंढता तो शायद उसकी स्थिति बिल्कुल अलग होती। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, अब तुम्हें सीख मिल चुकी है। जीवन में हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करो और किसी भी चालाकी से बचो। जीवन के सबसे बड़े जादूगर हम खुद होते हैं, जब हम अपने काम को सही तरीके से करते हैं। रामू ने अकबर की बातें सुनी और संकल्प लिया कि वह अब अपनी जिंदगी को सही दिशा में लेकर जाएगा। उसने अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे वह एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। कहानी का संदेश यह था कि जीवन में कोई भी छलफरेब या चालाकी अंत में हमें ही नुकसान पहुंचाती है। हमें अपनी मेहनत, ईमानदारी और सही रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। यही सबसे बड़ा जादू है जो हमें सफलता दिलाता है। इसके बाद रामू ने अकबर की बातों को आत्मसात किया और उसने यह संकल्प लिया कि अब वह अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगा। उसने अपनी पुराने तरीकों को छोड़ दिया और काम में ईमानदारी से जुट गया। कुछ महीने बाद उसकी मेहनत रंग लाने लगी। पहले तो गांव के लोग उसे संदेह की नजर से देखते थे, लेकिन रामू ने धीरे धीरे उनका विश्वास जीत लिया। उसने एक छोटी सी दुकान खोली और उसमें ईमानदारी से व्यापार करना शुरू किया। उसने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया और न ही किसी से उधार लिया। समय के साथ उसकी दुकान इतनी बड़ी हो गई कि वह पूरे गांव का सबसे सम्मानित व्यापारी बन गया। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण लोग उसे अपना आदर्श मानने लगे। रामू अब न केवल एक व्यापारी था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। कुछ समय बाद एक दिन रामू अकबर से मिलने दरबार में गया। अकबर ने उसे पहचान लिया और उसे देख मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम्हारी स्थिति बहुत बदल गई है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें एक नई पहचान दिलाई है। रामू ने सिर झुकाकर अकबर का धन्यवाद किया और कहा, महाराज, आपकी दी हुई सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं खुद को धोखा देने की कोशिश करता था, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता मिलती है। अब मुझे किसी जादू की जरूरत नहीं है। अकबर ने उसकी बातों को सुना और कहा, यह वही सच है रामू। जीवन में कोई भी सफलता केवल कड़ी मेहनत और सच्चाई से ही मिलती है। जादू और चालाकी केवल अस्थायी होते हैं, लेकिन ईमानदारी और मेहनत हमेशा स्थायी फल देती हैं। रामू ने अकबर से कहा, महाराज, मैं अब हर रोज यह याद रखता हूं कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। मैंने पहले अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और अब मैं सही रास्ते पर हूं। अकबर ने संतुष्ट होते हुए कहा, रामू, तुम्हारी यह समझ और परिवर्तन ही सबसे बड़ी सफलता है। तुम अब दूसरों के लिए एक उदाहरण हो। तुम्हारी कहानी अब न केवल तुम्हारे लिए बल्कि हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। रामू ने अकबर को धन्यवाद दिया और वहां से अपने गांव लौट आया। वह अब न केवल एक सफल व्यापारी था, बल्कि एक प्रेरक भी बन चुका था। उसकी कहानी अब हर किसी की जुबान पर थी। लोग उसे बताते थे कि कैसे एक व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख सकता है और जीवन को नए सिरे से शुरू कर सकता है। रामू का जीवन अब लोगों को यह सिखाता था कि मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रामू की कहानी एक संदेश देती है, वास्तविक सफलता किसी जादू, चालाकी या धोखे से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई पर आधारित होती है।
यह हमें दिखाती है कि हमें किसी भी कठिनाई या चुनौती का सामना धैर्य और ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि जीवन की सच्ची सफलता सिर्फ अच्छे कर्मों में है। अगली कहानी, अकबर और बीरबल की मजेदार छलांग। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार कर रहे थे। उनके दरबार में सबसे चतुर दरबारी बीरबल हमेशा की तरह उनकी नजरों से ओझल नहीं हो रहे थे। अकबर को बीरबल की चतुराई और समझदारी पर पूरा भरोसा था, लेकिन इस बार उन्हें कुछ नया करना था। उन्होंने बीरबल को सामने बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुमसे एक अनोखा सवाल पूछने जा रहा हूँ। बीरबल ने उत्सुकता से कहा, महाराज, आप जो भी पूछें, मैं उसे हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुम्हें एक बड़ा सा पत्थर दिया जाए और वह पत्थर इतना भारी हो कि तुम उसे अपनी ताकत से नहीं उठा सको, तो तुम उसे कैसे उठाओगे? बीरबल एक पल के लिए चुप हो गए और फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, अगर वह पत्थर बहुत भारी है तो मैं उसे उठाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यह करूंगा कि मैं उसे उठाने की सोचूंगा और किसी और को कहूंगा कि वह उसे उठाए। अकबर को बीरबल का यह जवाब बहुत अजीब सा लगा। वह सोच में पड़ गए, क्या बीरबल सचमुच इतना चतुर है या फिर वह मुझसे मजाक कर रहा है? बीरबल की चतुराई को परखने के लिए अकबर ने दरबार में सबको बुलाया और कहा, जो कोई भी इस पत्थर को उठा सके उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी और मंत्री एक साथ उस पत्थर को देखने गए। वह सचमुच बहुत भारी था। कई लोग उसे उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी उसे हिला भी नहीं सका। सभी लोग हार मानने लगे और सिर्फ बीरबल ही एक कोने में खड़े होकर मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा था कि यह पत्थर बहुत भारी है, लेकिन अब इसे उठाने का तरीका क्या है? बीरबल ने सामने खड़े लोगों को देखा और कहा, महाराज, अगर हम एक दूसरे से मदद लें तो यह पत्थर आसानी से उठ सकता है। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल का मतलब यह था कि यदि सब लोग मिलकर काम करें तो कठिन से कठिन काम भी आसान हो सकता है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और दरबारियों को बुलाकर उन्हें यह समझाया कि एकजुट होकर किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। वहां मौजूद सभी दरबारी हैरान रह गए कि बीरबल ने अकबर के सामने इतनी चतुराई से अपनी बात रखी। अकबर ने बीरबल की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करते हो। तुम्हारी समझदारी और बुद्धिमानी ने आज हम सभी को एक महत्वपूर्ण सबक दिया है। यह घटना दरबार में एक मजेदार किस्से के रूप में जुड़ गई और लोग अकबर और बीरबल की जुगलबंदी को लेकर दिन प्रतिदिन नई नई बातें करते थे। इस घटना ने यह सिखाया कि किसी भी समस्या का हल एकजुट होकर और चतुराई से किया जा सकता है। इसके बाद अकबर और बीरबल की चतुराई की यह कहानी दरबार में चर्चा का विषय बन गई। सभी दरबारी और लोग बीरबल की सूझबूझ की तारीफ करने लगे। अकबर ने सोचा कि बीरबल की इस चतुराई से दरबार में और भी मजेदार अवसरों का निर्माण हो सकता है। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल को एक और चुनौती दी। अकबर ने कहा, बीरबल, अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ। इस बार यह सवाल तुम्हारी चतुराई को और भी परखने वाला होगा। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास सभी सवालों का हल है, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि किसी व्यक्ति को खुश कैसे किया जा सकता है? बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, खुश रहने का कोई एक तरीका नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की खुशियों का पैमाना अलग होता है। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो खुशियां बहुत आसान हो सकती हैं। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, कैसे? बीरबल ने अकबर की आंखों में देखा और कहा, आप अपनी खुशी का राज अपने अंदर रखें।
यदि आप दूसरों से खुश होने की उम्मीद रखते हैं तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप अपनी खुशियां खुद से निकालें और दूसरों को बांटें तो वे भी आपके साथ खुश होंगे। अकबर इस जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे शब्द तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन मैं इसे साबित करना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलो और मुझे दिखाओ कि किस तरह हम दूसरों को खुश कर सकते हैं। बीरबल और अकबर शहर के एक छोटे से गांव में गए। वहां एक गरीब व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा उदास था। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम उस व्यापारी को खुश कर सकते हो? बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर हम उसे उसकी मेहनत का सही मूल्य दें तो वह खुश हो सकता है। बीरबल ने व्यापारी से बातचीत शुरू की और पूछा, तुम क्यों उदास हो? व्यापारी ने अपनी मुश्किलें बताई और कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन किसी से मुझे सही दाम नहीं मिलता। मेरे पास हमेशा ग्राहक आते हैं, लेकिन वे कम कीमत पर सामान खरीदते हैं। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर अकबर से कहा, महाराज, हम उसे एक अच्छा सौदा दें और उसकी मेहनत की सराहना करें। अकबर ने बीरबल की बात मानी और व्यापारी को एक अच्छा सौदा दिया। इसके बदले व्यापारी के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने अपनी दुकान को और अच्छे से सजाया और अब वह अपने काम में और भी जोश से जुट गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, खुशियां वहीं होती हैं जहां लोग अपनी मेहनत को सही तरीके से पहचानते हैं। हमें लोगों की मेहनत और प्रयासों को सराहना चाहिए, तभी वे खुश रहते हैं। अकबर को बीरबल का यह दृष्टिकोण बहुत पसंद आया। उन्होंने समझा कि सचमुच खुश रहने का राज केवल दूसरों को सराहना और अपनी खुशियां खुद के अंदर ढूंढने में है। बीरबल की सूझबूझ और चतुराई ने फिर एक बार अकबर को बहुत प्रभावित किया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे कुछ नया सिखाते हो। तुम्हारी बातों से मैं अब यह समझ पाया हूँ कि खुशी बाहर से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है। इस घटना ने दरबार में एक नया विचार लाया। अब अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता और भी गहरी हो गई थी और हर कोई उनकी बातों को ध्यान से सुनता था। और इस तरह बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जाता रहा और दरबार में मजेदार किस्सों की एक नई कड़ी जुड़ती रही। अगली कहानी, बीरबल का राज और अकबर का विश्वास। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि बीरबल की चतुराई का कोई और पहलू भी हो सकता है जिसे उन्होंने अब तक नहीं देखा। वे बीरबल की सूझबूझ से हमेशा प्रभावित होते थे, लेकिन इस बार वे बीरबल से कुछ खास सवाल पूछने का मन बना चुके थे। अकबर ने दरबार में सबको बुलाया और बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल को देखकर अकबर मुस्कराए और कहा, बीरबल, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। यह सवाल काफी मुश्किल है और मैं जानता हूं कि तुम मुझे इसका सही उत्तर जरूर दोगे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आप जो भी पूछेंगे मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने पूछा, तुम्हारे पास इतनी चतुराई है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे दरबार में सबसे ज्यादा वफादार व्यक्ति कौन है? बीरबल ने अकबर की आंखों में देखा और धीरे से कहा, महाराज, वफादारी शब्द से कहीं ज्यादा गहरा है। एक व्यक्ति जो दिखता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। इस सवाल का उत्तर केवल समय और परिस्थितियां ही दे सकती हैं। अकबर चौंके और बोले, तुम्हारी बातों में कुछ रहस्य है। मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं इसे कैसे समझ पाऊंगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं आपके इस सवाल का उत्तर एक उदाहरण से दूंगा। आप इस उदाहरण को ध्यान से समझें तो आपको खुद ही वफादारी का सही अर्थ समझ में आ जाएगा। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है,
बीरबल, तुम जो भी कहना चाहते हो कहो। फिर बीरबल ने दरबार के सभी लोगों को एक छोटी सी चुनौती दी। उसने एक ताबीज पर अपनी आंखों से देखे बिना एक निशान बनाने को कहा। बीरबल ने सबको यह संकेत दिया कि जो व्यक्ति इस ताबीज पर सबसे सही निशान बनाएगा वही सबसे ज्यादा वफादार होगा। सबने अपनी अपनी कोशिशें शुरू की, लेकिन कोई भी व्यक्ति ताबीज पर सही निशान नहीं बना सका। सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था जो निशान बनाने में सफल हुआ। वह व्यक्ति दरबार में सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता था और उसकी स्थिति भी बहुत साधारण थी। वह एक साधारण सेनानी था जिसका नाम मीर था। अकबर ने मीर की तरफ देखा और पूछा, तुमने यह कैसे किया? मीर ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, जब आपने हमें निशान बनाने के लिए कहा तो मैं यह जानता था कि इसे सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से बनाना होगा। मैं यह नहीं देख पा रहा था कि ताबीज पर निशान कहाँ बनाना है, लेकिन मैंने विश्वास किया कि जो मैंने महसूस किया वही सही होगा। अकबर ने हैरान होकर बीरबल की ओर देखा और कहा, यह वफादारी का उदाहरण है। यह व्यक्ति न सिर्फ अपने काम को सही तरीके से कर रहा था, बल्कि उसने हमारी बातों को समझने और विश्वास करने का तरीका भी अपनाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह वही व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा वफादार है। वफादारी केवल दिखाने का नाम नहीं है, यह विश्वास, मेहनत और समझदारी का परिणाम है। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और मीर को विशेष रूप से सम्मानित किया। उन्होंने मीर को उसकी ईमानदारी और वफादारी के लिए एक उपहार भी दिया। इस घटना ने अकबर को यह सिखाया कि असली वफादारी दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे विश्वास और काम से होती है। बीरबल ने फिर एक बार अकबर को साबित कर दिया कि उसकी चतुराई और समझदारी में कोई कमी नहीं है। यह कहानी दरबार में एक मिसाल बन गई और अकबर ने बीरबल की बातों को और भी समझना शुरू किया। इसके बाद अकबर ने बीरबल की चतुराई और समझदारी से पूरी तरह प्रभावित होकर उसके बुद्धिमानी की सराहना की। वह समझ गए थे कि जो दिखता है वह हमेशा सही नहीं होता और वफादारी का असली मतलब केवल भरोसा और काम से होता है, न कि सिर्फ शब्दों से। अकबर को लगा कि उनके दरबार में सबको इस सीख को समझने की जरूरत है। अकबर ने सभी दरबारियों को एक और चुनौती देने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार के सभी लोगों को यह समझाओ कि वफादारी क्या होती है। तुम हमें कोई ऐसी परीक्षा दो जिससे हम सभी सही वफादारी का महत्व समझ सकें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं एक दिन की छुट्टी पर जाने का प्रस्ताव करता हूँ। आप सभी को बिना किसी मदद के अकेले अपने रास्ते पर चलने का अवसर मिलेगा। यह परीक्षा आपके मन, विश्वास और साहस को परखेगी। अकबर ने बीरबल के प्रस्ताव को स्वीकार किया और सभी दरबारियों को इस चुनौती के लिए तैयार होने को कहा। दरबारियों ने बीरबल की बातों को समझा और अपनी तैयारी में जुट गए। अगले दिन दरबार के सभी प्रमुख व्यक्ति अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े। बीरबल ने उनका पीछा किया, लेकिन उन्होंने किसी को यह नहीं बताया कि वे कहाँ जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। बीरबल ने सोचा कि इस परीक्षा के दौरान लोगों की असलियत सामने आएगी। अकबर ने दरबारियों को अलग अलग रास्तों पर भेजा ताकि वे अपनी सही वफादारी और साहस का मूल्यांकन कर सकें। रास्ते में उन्हें अलग अलग बाधाएं, मुश्किलें और संकटों का सामना करना पड़ा। कुछ समय बाद सब वापस दरबार में आ गए, लेकिन एक दरबारी ने वापसी में देरी की। वह व्यक्ति था जिसका नाम मीर था, वही साधारण सेनानी जिसने पहले सही निशान बनाया था। अकबर ने मीर को देखकर हैरान होकर पूछा, तुम देर से क्यों आए हो? क्या रास्ते में कोई मुश्किल आई थी? मीर ने जवाब दिया, महाराज, रास्ते में मुझे एक बुरी हालत में एक आदमी मिला।
वह घायल था और अपनी जान बचाने के लिए मदद की तलाश में था। मैंने उसकी मदद की और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। फिर मैंने अपनी यात्रा जारी रखी। अकबर ने उसकी बात सुनी और कहा, यह क्या तुम्हारी वफादारी की पहचान है, मीर? मीर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी वफादारी केवल आपकी सेवा करने की नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा करने की भी है। जो मैंने किया वह मेरी जिम्मेदारी थी, और यह उस विश्वास का परिणाम था जो मैंने स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति रखा। अकबर ने फिर से बीरबल की ओर देखा और कहा, यह वफादारी का असली रूप है। यह आदमी न केवल हमारे लिए काम करता है, बल्कि इंसानियत के लिए भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। मुझे इस पर गर्व है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, यह सही है कि वफादारी कभी भी दिखावे से नहीं आनी चाहिए। यह तब होती है जब हम अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह से निभाते हैं और दूसरों के लिए कुछ करते हैं। मीर ने वही किया है जो किसी सच्चे व्यक्ति से उम्मीद की जाती है। अकबर ने मीर की वफादारी को मान्यता दी और उसे विशेष सम्मान प्रदान किया। वे समझ गए थे कि वफादारी का असली मतलब सिर्फ काम में ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने, समाज की भलाई में योगदान देने और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से होता है। अंत में अकबर ने दरबार में सबको यह सिखाया कि सही वफादारी का माप केवल कार्यों से नहीं, बल्कि उसके पीछे के मनोबल और नियत से होता है। यह एक सच्चे इंसान की पहचान होती है, जो अपने कार्यों और अपने कृत्यों के माध्यम से दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। यह कहानी अकबर और बीरबल के दरबार में एक नई मिसाल बन गई। अब सभी लोग यह समझने लगे थे कि वफादारी का अर्थ केवल एक राजा के प्रति निष्ठा नहीं है, बल्कि यह समाज के प्रति और मानवता के प्रति जिम्मेदारी है। अगली कहानी, अकबर और बीरबल की चतुराई, एक अनोखा सवाल। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और ध्यान मग्न थे। वह हमेशा किसी नई चुनौती की तलाश में रहते थे, जो उनके दरबार में बैठे दरबारियों की चतुराई और समझदारी को परख सके। अकबर ने सोचा कि क्यों न इस बार बीरबल को एक नया और चुनौतीपूर्ण सवाल दिया जाए, जिससे उसके अद्वितीय बुद्धिमत्ता का पता चल सके। अकबर ने दरबार के सभी लोगों को बुलाया और घोषणा की, आज मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूं, जो किसी के लिए भी हल करना आसान नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि इसमें बीरबल ही सबसे पहले उत्तर दे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, आपके सवालों का उत्तर तो हमेशा सरल होता है, चाहे वह कोई भी हो, लेकिन मैं तैयार हूं। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, ठीक है बीरबल, मेरा सवाल यह है, क्या तुम बता सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है, जो किसी भी व्यक्ति के पास हो सकता है, लेकिन वह किसी भी रूप में नहीं दिखता? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सवाल बहुत दिलचस्प है। मुझे लगता है कि इसका उत्तर है समय। अकबर ने हैरान होकर बीरबल की तरफ देखा और कहा, समय? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? समय तो एक अमूर्त चीज है, जिसे हम देख या छू नहीं सकते। यह कैसे दुनिया का सबसे बड़ा धन हो सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, समय ऐसा धन है जिसे हर कोई अपने जीवन में खर्च करता है, लेकिन कभी उसे वापस नहीं पा सकता। यह अमूल्य है क्योंकि जो समय बीत चुका है वह कभी वापस नहीं आता। जितना समय हम सही तरीके से प्रयोग करते हैं, उतना ही हमारा जीवन समृद्ध होता है। समय से बड़ा कोई धन नहीं हो सकता। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और सोचा, यह सच है, समय की कीमत किसी भी धन से बढ़कर है। हम समय का सही उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बीरबल ने अपनी बात पूरी की, महाराज, दुनिया का सबसे बड़ा धन है समय,
और इसे समझने की चतुराई उसी में है कि हम इसे सही दिशा में खर्च करें। समय कभी रुकता नहीं है, यह चलता रहता है, और इसी कारण हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। अकबर ने सोचा कि बीरबल ने एक गहरी और सटीक बात कही। उन्होंने बिना समय की महत्वता को समझे हमेशा उसे बर्बाद किया था, लेकिन अब उन्हें यह एहसास हुआ कि समय का मूल्य अनमोल है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे कुछ उदाहरण दे सकते हो जिससे मुझे यह समझने में मदद मिले कि समय का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी आपके सवाल का सटीक उत्तर देगी। फिर बीरबल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही मेहनती और समझदार व्यक्ति रहता था। उसका नाम रामू था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन किसी भी दिन वह संतुष्ट नहीं रहता था। वह हमेशा सोचता था कि उसे और अधिक धन कमाने की जरूरत है। वह अपनी जिंदगी के हर पल को कड़ी मेहनत में ही बिता देता था, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिलता था। एक दिन रामू अपने काम से थक कर बैठा था। तभी एक बुढ़िया उसके पास आई और बोली, तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास जितना पैसा है वह तुम्हारी खुशियों के लिए पर्याप्त है? रामू ने सिर झुकाकर कहा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मुझे अपनी मेहनत का फल मिले, ताकि मेरे पास और धन हो। मुझे हमेशा लगता है कि मैं और भी अच्छा कर सकता हूं। बुढ़िया हंसी और बोली, तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। तुम्हारे पास समय है, और यही सबसे बड़ा धन है। अगर तुम इसे सही दिशा में खर्च करोगे तो तुम्हारी मेहनत और अधिक फलदायी होगी। रामू ने बुढ़िया की बातों को गंभीरता से सुना और फिर उसने समय को समझने की कोशिश की। उसने सोचा कि उसे अपनी मेहनत में संतुलन रखना होगा और समय का सही उपयोग करके अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना होगा। धीरे धीरे वह अपनी जिंदगी में खुश रहने लगा और अपने समय का सही तरीके से उपयोग करने लगा। बीरबल ने कहानी पूरी करते हुए कहा, महाराज, इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि समय का सही उपयोग हमें खुशहाल जीवन की ओर ले जाता है। रामू ने जब समय को समझा और उसका सही उपयोग किया, तब उसने न केवल अपनी मेहनत को सार्थक किया, बल्कि अपनी जिंदगी को भी खुशहाल बना लिया। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और गहरी सोच में डूब गए। वे समझ गए थे कि समय का महत्व अनमोल है, और यदि वह समय का सही उपयोग करें तो वे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। मैं अब समय का मूल्य समझता हूँ। मैं इसका सही उपयोग करूंगा और न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने राज्य को भी समृद्ध बनाने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और समय का सही उपयोग करने की दिशा में कदम बढ़ाए। उन्होंने अपने दरबार के सभी लोगों को यह सिखाया कि समय सबसे बड़ा धन है और इसका सही उपयोग ही एक सच्चे व्यक्ति की पहचान होती है। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने अकबर को जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिया और उन्होंने समय का मूल्य समझते हुए अपने राज्य को और भी समृद्ध और खुशहाल बनाने का प्रयास किया। अगली कहानी, समझदारी का वो जादुई पल। बहुत समय पहले की बात है, जब अकबर अपने दरबार में बैठकर राज्य की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। उनके पास एक से बढ़कर एक सलाहकार थे, जिनमें से बीरबल सबसे अधिक चतुर और बुद्धिमान माने जाते थे। अकबर के दरबार में अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से सुनने को मिलते थे, और यही कारण था कि वह अकबर के प्रिय सलाहकार थे। इस दिन अकबर दरबार में बैठे हुए अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को देख रहे थे। अचानक एक व्यक्ति, जो कुछ गहरे विचारों में खोया हुआ था, दरबार में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी।
अकबर ने उसे देखा और अपनी आंखों से इशारा किया, जिससे वह व्यक्ति सामने आकर खड़ा हो गया। क्या समस्या है? आदमी अकबर ने पूछा। तुम्हारी आंखों में चिंता का भाव क्यों है? व्यक्ति ने सिर झुकाया और धीरे से बोला, महाराज, मुझे अपनी जिंदगी के एक बड़े फैसले पर सही मार्गदर्शन चाहिए। मैं एक कठिन परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। अकबर ने ध्यान से उसे देखा और बीरबल को बुलाया। बीरबल दरबार में आए और अकबर ने उस व्यक्ति को बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल अकबर ने कहा, यह व्यक्ति परेशान है और अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले में उलझा हुआ है। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कोई चिंता की बात नहीं। मैं इसे एक रास्ता दिखाऊंगा। बीरबल उस व्यक्ति के पास गए और उसे बैठने के लिए कहा। तुम्हारी परेशानी क्या है? बीरबल ने पूछा। व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी समस्या बताई। महाराज, मेरे पास बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है, लेकिन मैं इसे बेचने को लेकर बहुत उलझन में हूँ। मेरी जिंदगी में इतने कठिन पल आ गए हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं इसे बेचता हूँ तो मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन साथ ही मुझे यह भी लगता है कि यह जमीन एक दिन बहुत कीमती हो सकती है। बीरबल ने कुछ देर उसकी बातों को सुना और फिर अपनी आंखों में गहरी समझदारी के साथ उत्तर दिया, तुम ठीक कह रहे हो। इस स्थिति में समझदारी से काम लेना चाहिए। लेकिन बीरबल ने रुकते हुए कहा, तुम्हें जो भी निर्णय लेना है उसे जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। हमें पहले यह देखना होगा कि इस जमीन का भविष्य क्या हो सकता है और तुम क्या करना चाहते हो। व्यक्ति ने चौंकते हुए पूछा, क्या आप इसे इतना जटिल बना रहे हैं? बीरबल हंसे और बोले, यह जटिल नहीं है, केवल तुम्हें इसे सही दृष्टिकोण से देखना है। जब तक हम किसी स्थिति को सही से नहीं समझते, तब तक हम किसी सही निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। यह सुनकर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में कुछ गहराई है। बीरबल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अगर तुम यह जमीन बेचने का निर्णय लेते हो तो यह तुम्हारे तत्काल वित्तीय लाभ के लिए सही हो सकता है, लेकिन क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि इस जमीन में एक और संभावित भविष्य हो सकता है? व्यक्ति ने सिर झुकाया और कहा, बिल्कुल बीरबल, मैं समझ सकता हूँ कि जमीन की कीमत एक दिन बढ़ सकती है, लेकिन मेरे पास इतनी प्रतीक्षा करने का समय नहीं है। समझदारी का वो जादुई पल तब आता है, बीरबल ने उत्तर दिया, जब हम खुद को केवल वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेने से बचाकर भविष्य को भी ध्यान में रखते हैं। यह बात अकबर को बहुत पसंद आई। उन्होंने बीरबल की सलाह मानी और उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारी बात सही है। तुम्हारे फैसले का पल सही समय पर आएगा, जब तुम इसे अच्छी तरह से समझ पाओगे। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुम अपनी स्थिति को थोड़ा और समय दो और जब भी तुम सही समझो तब निर्णय लो। किसी भी निर्णय को तुरंत लेने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को यह सलाह बहुत पसंद आई और उसने बीरबल का धन्यवाद किया। कहानी का अगला मोड़। कुछ महीनों बाद बीरबल और अकबर फिर से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। क्या उस व्यक्ति ने सही निर्णय लिया था? क्या उसने समय के साथ अपने फैसले में बदलाव किया था? कुछ महीने बीत चुके थे और उस व्यक्ति की समस्या अब अकबर के दरबार तक पहुंचने वाली थी। अकबर और बीरबल एक दिन दरबार में बैठे हुए थे, जब एक व्यक्ति फिर से दरबार में आया। उसकी आंखों में अब वही चिंता और उलझन नहीं थी, बल्कि एक ताजगी और आत्मविश्वास था। अकबर ने उसे देखा और कहा, तुमने तो पहले कुछ महीनों पहले अपनी समस्या रखी थी, अब तुम्हारी आंखों में एक नई रोशनी है। क्या हुआ? क्या तुमने अपने फैसले पर कोई निर्णय लिया?
व्यक्ति ने झुके हुए सिर के साथ धीरे धीरे उत्तर दिया, महाराज, मुझे आपकी और बीरबल की सलाह पर विश्वास था और मैंने उसी दिशा में कदम बढ़ाया। मैंने जमीन को नहीं बेचा। अकबर और बीरबल दोनों ने एक साथ मुस्कराया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर तुमने क्या किया? व्यक्ति ने कहना शुरू किया, मैंने आपकी सलाह को ध्यान में रखते हुए और बीरबल की बातों को समझते हुए यह तय किया कि मैं इस जमीन को अभी बेचने के बजाय थोड़ा और इंतजार करूंगा। मुझे विश्वास था कि समय के साथ इसके मूल्य में वृद्धि होगी। लेकिन एक बड़ा मोड़ तब आया। वह व्यक्ति बोला, कुछ दिन पहले एक बड़ा व्यापारी मेरे पास आया और उसने मेरी मीन में रुचि दिखाई। उसने मुझे एक बहुत बड़ी रकम ऑफर की। यह देख मैं थोड़ा घबराया, लेकिन फिर मैंने बीरबल की बातों को याद किया। मैंने व्यापारी से कहा कि मैं अभी इस जमीन को नहीं बेचूंगा, बल्कि कुछ समय और इंतजार करूंगा। बीरबल ने खुश होकर कहा, यह निर्णय बिल्कुल सही था। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास और समझदारी दोनों का सही संतुलन था। व्यक्ति ने अकबर और बीरबल दोनों का धन्यवाद किया और कहा, महाराज, अब मुझे समझ में आया कि समझदारी का वो जादुई पल कैसे आता है। मैंने इस पल को पहचाना और अपने फैसले पर दृढ़ रहा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही किया। तुम्हारे फैसले ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी स्थिति को समझदारी से देखना और उस पर समय लेना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद एक और घटना घटी जो पूरे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। नया मोड़ और बड़ी चुनौती। एक दिन अकबर और बीरबल अपनी सामान्य बैठक में चर्चा कर रहे थे जब अचानक दरबार के प्रमुख अधिकारी ने खबर दी कि उस व्यक्ति को एक और कठिन निर्णय का सामना करना पड़ रहा था। वह अब अपनी जमीन को बेचने के बारे में फिर से सोच रहा था, क्योंकि समय बदल चुका था। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा और बीरबल ने कहा, महाराज, लगता है कि यह वक्त फिर से एक बड़ा निर्णय लेने का है। इस बार हमें और सावधानी से फैसला करना होगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम सोचते हो कि इस बार भी उसे जमीन बेचनी चाहिए? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज, इस बार जमीन की कीमत बहुत अधिक हो चुकी है और व्यापारी ने एक बहुत बड़ी राशि ऑफर की है। यह उस व्यक्ति के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि क्या उसका भविष्य इस फैसले से सही दिशा में जाएगा। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर बीरबल से कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। इस बार हमें यह सोचने की जरूरत है कि वह क्या चाहता है, तत्काल लाभ या भविष्य की स्थिरता। दोनों ने मिलकर उस व्यक्ति से मिलने का निर्णय लिया ताकि वह सही निर्णय ले सके। जब वे उस व्यक्ति से मिले तो उसने कहा, मुझे लगता है कि इस बार मुझे जमीन बेचनी चाहिए, क्योंकि मुझे अब भविष्य को लेकर संदेह है। बीरबल ने उसे समझाया, तुमने पहले बहुत सोच समझकर फैसला लिया था और इस बार भी तुम्हें वही तरीका अपनाना चाहिए। तुम्हारी स्थिति अब अलग है। व्यापारियों से मिलने का समय है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें जल्दबाजी में कोई फैसला लेना चाहिए। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि क्या यह व्यापार तुम्हारे भविष्य को सशक्त करेगा या तुम कहीं और निवेश कर सकते हो। व्यक्ति ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और फिर उसने अपने फैसले में कुछ और समय देने का निर्णय लिया। मैं आपकी सलाह मानते हुए थोड़ा और इंतजार करूंगा, व्यक्ति ने कहा। मैं समझता हूं कि यह समय की बात है और मुझे इसे अच्छे से देखना चाहिए। अकबर और बीरबल ने उसकी सराहना की और कहा, तुम्हारे निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया कि समझदारी का वो जादुई पल कभी भी आ सकता है। उस पल को पहचानना और सही दिशा में कदम उठाना ही असली समझदारी है। कहानी का निष्कर्ष। कुछ महीनों बाद उस व्यक्ति ने वह जमीन न केवल बेची, बल्कि व्यापारिक संपर्कों को लेकर उसने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की।
उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वह अब आत्मनिर्भर था और उसकी समझदारी ने उसे बहुत बड़ा लाभ दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी सलाह ने उस व्यक्ति को न केवल आर्थिक लाभ दिलाया बल्कि उसे यह सिखाया कि जीवन में हर फैसले का सही समय होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह तो जीवन का सबसे बड़ा सच है। समझदारी का पल आता है, लेकिन उसे पहचानने की क्षमता और समय पर सही कदम उठाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी अब पूरे राज्य में फैल गई और लोगों ने यह समझा कि कभी कभी हमें सही फैसले लेने के लिए खुद को थोड़ा वक्त देना चाहिए, ताकि हम अपने भविष्य को सही दिशा दे सकें। अगला भाग। वक्त गुजरने के साथ उस व्यक्ति की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन वह अपनी समझदारी और बीरबल की सलाह को हमेशा याद रखता था। अकबर और बीरबल की यह कहानी अब पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुकी थी। लोग बीरबल की समझदारी और अकबर की नेतृत्व क्षमता को बहुत सम्मान देने लगे थे। कुछ समय बाद एक दिन दरबार में एक और समस्या पेश आई, जिसने अकबर और बीरबल को फिर से चुनौती दी। यह समस्या राज्य के एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग को लेकर थी। व्यापारियों को एक नया मार्ग अपनाने की सलाह दी जा रही थी, लेकिन वह मार्ग बहुत खतरनाक और अनिश्चित था। कई व्यापारी चिंतित थे, क्योंकि यह मार्ग उनकी जिंदगी और संपत्ति के लिए खतरे से भरपूर था। अकबर और बीरबल के सामने यह बड़ी चुनौती थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह बहुत गंभीर मामला है। व्यापारियों का विश्वास और उनके हित हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या तुम इस समस्या का कोई समाधान निकाल सकते हो? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, महाराज, अगर हम सिर्फ इस मार्ग की खतरों को ही देखेंगे तो व्यापारियों को डर लगेगा और वे इस मार्ग को अपनाने से डरेंगे। लेकिन अगर हम उन्हें समझदारी से इसके फायदे और खतरों दोनों के बारे में बताएं तो वे खुद निर्णय ले सकेंगे। अकबर ने बीरबल की बातों पर गौर किया और कहा, यह सही है, लेकिन क्या तुम इस निर्णय को आसान बनाने के लिए कोई तरीका सुझा सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, हम एक बार फिर से वही समझदारी का पल लाएंगे। हम एक बैठक आयोजित करेंगे जिसमें सभी व्यापारियों को इस मार्ग के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। हम उन्हें यह भी बताएंगे कि इस मार्ग को अपनाने से उनके व्यापार में क्या लाभ हो सकता है और साथ ही इसके खतरों का सामना कैसे किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और तुरंत एक बैठक का आयोजन किया गया। राज्य के सभी प्रमुख व्यापारी और उनके प्रतिनिधि बैठक में आए। बीरबल ने उन्हें संबोधित किया, व्यापारियों, हम जानते हैं कि यह मार्ग आपके लिए नया और अनिश्चित हो सकता है, लेकिन यदि आप इसे समझदारी से अपनाते हैं तो यह आपके व्यापार को बहुत फायदा पहुंचा सकता है। यह रास्ता थोड़ी कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन अगर आप तैयार हैं और एकजुट होकर इसे अपनाते हैं तो आप अपने व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बीरबल ने व्यापारियों से कहा, यह समझदारी का वो जादुई पल है जब आपको डर को छोड़कर अपने व्यापारिक फैसले को सही तरीके से सोचना होगा। हम आपको पूरी सुरक्षा और सहायता प्रदान करेंगे, लेकिन निर्णय आपका होगा। व्यापारियों को बीरबल की बातों में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास का एहसास हुआ। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस मार्ग को अपनाएंगे, लेकिन वे सभी मिलकर इससे जुड़ी तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए एक साथ काम करेंगे। इस घटना ने राज्य में एक नई लहर पैदा कर दी। व्यापारियों ने महसूस किया कि अपनी समस्या से निकलने के लिए सिर्फ डर और असमंजस नहीं, बल्कि सही जानकारी और समझदारी का होना जरूरी है। अकबर और बीरबल की यह कहानी अब पूरे राज्य में एक मिसाल बन गई थी। नया मोड़। कुछ महीने बाद जब व्यापारियों ने उस खतरनाक मार्ग को अपनाया तो वे बहुत सफलता की ओर बढ़े। हालांकि कुछ कठिनाइयां आईं,
लेकिन उन्होंने मिलकर सभी समस्याओं का समाधान किया। यह मार्ग व्यापारियों के लिए लाभकारी साबित हुआ और उनकी मेहनत ने उन्हें समृद्धि की दिशा में अग्रसर किया। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी ने एक बार फिर से हमें सही रास्ता दिखाया। व्यापारियों ने अपना निर्णय सही समय पर लिया और उन्होंने सफलता प्राप्त की। इस घटना से यह साबित हुआ कि समझदारी का पल हमेशा सही दिशा में लाता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह तो सबका काम है। हमें हमेशा यह समझने की जरूरत है कि सही निर्णय लेने के लिए समय और विचार दोनों जरूरी होते हैं। कहानी का निष्कर्ष। समझदारी का वो जादुई पल केवल एक समय पर लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संदेश था। अकबर और बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी कठिन परिस्थिति में अगर समझदारी से काम लिया जाए तो सफलता खुद ब खुद सामने आ जाती है। समय के साथ वह व्यक्ति जिसने पहले अपनी जमीन बेचने का फैसला किया था, अब अपने व्यापार में बहुत सफल हो चुका था। वह जानता था कि बीरबल की सलाह ने उसे सही रास्ता दिखाया था और उसकी जिंदगी में जो भी निर्णय वह लेता था वह समझदारी से होता था। बीरबल का विश्वास था कि सही पल पर लिया गया निर्णय, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, हमेशा फलदायी होता है। और यह वही था जो अकबर और बीरबल ने हर स्थिति में किया, समझदारी से, बिना जल्दीबाजी के और भविष्य को ध्यान में रखते हुए। अगला भाग। समय बीतने के साथ अकबर और बीरबल की साझेदारी में राज्य में कई बदलाव आए। व्यापारियों की समझदारी से बढ़ी सफलता और समाज में बढ़ती समृद्धि को देखकर अकबर ने महसूस किया कि अब समय आ गया था जब उन्हें अपने राज्य के नागरिकों के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। एक दिन अकबर ने दरबार में एक नया प्रस्ताव रखा। उसने कहा, बीरबल, अब समय आ गया है कि हम लोगों को यह सिखाएं कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ में नहीं होती, बल्कि समाज के भले में भी है। हमें समझदारी का वह जादुई पल न सिर्फ अपने लिए बल्कि राज्य की भलाई के लिए भी पहचानना होगा। बीरबल ने उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, महाराज, आप सही कह रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने भले तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें समाज के हर नागरिक की भलाई का ख्याल रखना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर राज्य के हर क्षेत्र से आने वाले नागरिकों के लिए एक बड़ा आयोजन करने का फैसला लिया। इस आयोजन का उद्देश्य था लोगों को यह सिखाना कि समझदारी से लिया गया निर्णय न केवल उनके जीवन को बदल सकता है, बल्कि पूरे राज्य की प्रगति में योगदान दे सकता है। राज्य का बड़ा आयोजन। आयोजन के दिन राज्य के कोने कोने से लोग दरबार में जमा हुए। अकबर और बीरबल ने उन्हें संबोधित किया, आज हम यहाँ एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए एकत्र हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप सब समझें कि जीवन में किसी भी निर्णय को समझदारी से लेना कितना महत्वपूर्ण होता है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ अपने भले के बारे में नहीं सोचें, बल्कि समाज के भले के बारे में भी सोचें। अकबर और बीरबल ने समझाया कि कैसे एक अच्छे निर्णय से न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में बदलाव आता है, बल्कि पूरे राज्य के विकास में भी योगदान दिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने उस व्यापारी की कहानी सुनाई जिसने समय रहते समझदारी से फैसला लिया था और कैसे उसका व्यवसाय सफल हुआ। समझदारी का पल कभी किसी भी वक्त आ सकता है, अकबर ने कहा, लेकिन उसे पहचानना और सही दिशा में कदम उठाना सबसे बड़ा कौशल है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे निर्णयों का प्रभाव न सिर्फ हमारे जीवन पर बल्कि हमारे समुदाय और राज्य पर भी पड़ता है। बीरबल ने कहा, यह समय है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। हमें न सिर्फ खुद के लिए बल्कि समाज के लिए भी सही कदम उठाने चाहिए। अगर हम अपनी छोटी छोटी समझदारी के क्षणों का उपयोग करें तो हम अपने राज्य को और समृद्ध बना सकते हैं। समाज में बदलाव।
इस आयोजन के बाद राज्य में एक बदलाव आया। लोग अब सिर्फ अपनी भलाई के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि एक दूसरे के भले के लिए भी कदम उठाने लगे थे। व्यापारियों ने अपनी सफलता के बाद दूसरों को भी अपनी मेहनत और समझदारी का रास्ता दिखाना शुरू किया। किसानों ने अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा किया और एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आए। राज्य में एक नया वातावरण बन गया था, जहां लोग अब अपने निर्णयों को लेकर बहुत सतर्क और समझदार हो गए थे। यह समझदारी का जादुई पल अब केवल एक कहानी नहीं रही, बल्कि हर नागरिक के जीवन का हिस्सा बन गया था। अकबर ने देखा कि उसका राज्य अब पहले से कहीं बेहतर स्थिति में था। लोग एकजुट होकर राज्य की प्रगति में भागीदार बन चुके थे। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी सलाह और हमारी साझेदारी ने राज्य को एक नई दिशा दी है। हम दोनों ने साथ मिलकर समझदारी का वो जादुई पल पहचानकर राज्य को समृद्ध किया है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, यह केवल हमारी कहानी नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक की कहानी है जो समझदारी से अपने निर्णय लेते हैं। जब हम सब एकजुट होकर काम करते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। कहानी का समापन। समझदारी का वह जादुई पल अब राज्य के हर नागरिक की सोच का हिस्सा बन चुका था। अकबर और बीरबल की यह कहानी न सिर्फ दरबार में, बल्कि हर घर में सुनाई जाने लगी। लोगों ने सीखा कि समझदारी से लिया गया निर्णय किसी भी स्थिति में उन्हें सही मार्ग दिखा सकता है और समय आने पर वह निर्णय राज्य की प्रगति का कारण बन सकता है। अकबर और बीरबल की साझेदारी में राज्य ने न केवल आर्थिक समृद्धि हासिल की, बल्कि समाज में एकजुटता और समझदारी का नया परिप्रेक्ष्य भी आया। राज्य के नागरिक अब समझते थे कि जब हर कोई अपने निर्णयों में समझदारी दिखाता है, तो न केवल उनकी जिंदगी बदलती है, बल्कि पूरे राज्य की प्रगति होती है। अगली कहानी, बीरबल की चतुराई से अकबर का दिल जीतने वाली चुनौती। राज्य के दरबार में अकबर और बीरबल के बीच हमेशा एक अनोखा रिश्ता था। अकबर जहां अपने निर्णयों में जल्दबाजी करने से बचने की कोशिश करते थे, वहीं बीरबल अपनी समझदारी और चतुराई से अकबर के सभी सवालों का सही जवाब देते थे। लेकिन आज अकबर ने एक नई सोच के साथ बीरबल को एक विशेष चुनौती देने का मन बनाया। आज मैं बीरबल को एक ऐसी चुनौती दूंगा जिसे केवल उसकी चतुराई ही हल कर सकती है, अकबर ने दरबार में बैठे अपने मंत्रियों से कहा। सभी की नजरें बीरबल पर टिक गईं। अकबर के इस अप्रत्याशित निर्णय से दरबार में हलचल मच गई थी। बीरबल, जो हमेशा से अपनी समझदारी से अकबर को प्रभावित करता आया था, इस बार भी तैयार था। वह धीरे से दरबार में प्रवेश करता है और अकबर की ओर मुस्कुराते हुए देखता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे पास इतनी चतुराई है कि तुम किसी भी स्थिति को संभाल सकते हो। आज मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा और मुझे देखना है कि तुम इसे कैसे हल करते हो। अकबर ने अपनी चतुराई से सवाल पूछा, बीरबल, मान लो कि एक व्यक्ति ने मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगाया और मैं उसे सजा देने का सोच रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे सलाह दोगे कि मुझे तुरंत उसे सजा देनी चाहिए या पहले उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए? सवाल सामान्य सा लग रहा था, लेकिन इसके भीतर एक गहरी सोच छुपी थी। अकबर खुद चाहते थे कि बीरबल इस चुनौती को स्वीकार कर सही जवाब दे, लेकिन वह यह भी चाहते थे कि बीरबल के उत्तर से वह कुछ नया सीखे। बीरबल ने धीरे से अकबर की बातों को सुना और गहरी सोच में डूब गया। वह जानता था कि अकबर का सवाल केवल एक सामान्य सवाल नहीं था, बल्कि यह सवाल एक नई दिशा में सोचने की चुनौती थी। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन क्या हम उसकी सच्चाई को जान पाए हैं? अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और फिर कहा, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि हमें बिना पूरी जानकारी के किसी को सजा नहीं देनी चाहिए?
बीरबल ने अकबर की बातों का जवाब देते हुए कहा, जी महाराज, हमें किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी पर झूठा आरोप लगाया गया है तो हमें उसकी सच्चाई जानने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। बिना प्रमाण के किसी को सजा देना न केवल अन्याय होगा बल्कि समाज में भी असंतोष फैल सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों को गहरे से सुना। उसे यह समझ में आ गया कि बीरबल का उत्तर केवल एक निर्णय की बात नहीं कर रहा था, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू में सोच समझकर निर्णय लेने का एक आदर्श था। अकबर ने कहा, तुमने सही कहा बीरबल। अगर हम बिना पूरी जानकारी के निर्णय लेते हैं तो हम न केवल अपने राज्य में गलत फैसले कर सकते हैं, बल्कि इससे हमें पछतावा भी हो सकता है। अकबर ने बीरबल की समझदारी को सराहा और कहा, तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हो। तुम्हारी बातों ने मुझे यह सिखाया कि हमें किसी भी व्यक्ति को सजा देने से पहले उसके खिलाफ सबूतों की जांच करनी चाहिए। इस घटनाक्रम के बाद अकबर ने राज्य के सभी न्यायिक मामलों में एक नई नीति लागू करने का निर्णय लिया। अब राज्य में कोई भी निर्णय बिना पूरी जानकारी और सही तथ्यों के आधार पर नहीं लिया जाएगा। यह निर्णय राज्य के नागरिकों के बीच एक नया विश्वास पैदा करने वाला था। बीरबल की चतुराई ने न केवल अकबर के दिल में स्थान पाया, बल्कि पूरे राज्य में भी यह एक आदर्श बन गई। दरबार के सभी सदस्य बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करते हुए उसे नमन करने लगे। अब राज्य के नागरिकों में एक नई सोच विकसित हो रही थी कि कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और फिर उस पर विचार करना चाहिए। राज्य में इस नीति के लागू होने के बाद अकबर ने देखा कि जनता में न्याय के प्रति एक नया विश्वास जागृत हुआ। कोई भी व्यक्ति अब बिना किसी ठोस प्रमाण के परेशान नहीं होता था। बीरबल की चतुराई ने राज्य के हर नागरिक को यह समझने में मदद की कि सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण होता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी अब सिर्फ दरबार के भीतर नहीं, बल्कि पूरे राज्य में एक शिक्षा बन गई। लोग अब निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचते थे और अपनी भावनाओं को तर्क और समझदारी से जोड़ने की कोशिश करते थे। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने आज मुझे एक नई राह दिखाई है। यह चुनौती मेरी उम्मीदों से कहीं अधिक परिणाम लेकर आई है। अगला भाग की स्पीच। राज्य में इस बदलाव को देख अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने मेरे दिल को छुआ है। अब मुझे लगता है कि इस राज्य में हर व्यक्ति को अपने फैसले सोच समझकर लेने चाहिए। मुझे अब तुमसे एक नई चुनौती की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी समझदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया ने मेरी सोच को नया आयाम दिया है। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, यह सब आपके मार्गदर्शन और विश्वास का परिणाम है। आपसे मिली इस चतुराई और उपदेश ने ही मुझे यह सब सीखने का अवसर दिया। इस प्रकार राज्य में बदलाव की लहर दौड़ी और लोग अब हर फैसले में ज्यादा सोच विचार करने लगे। अकबर और बीरबल के इस रिश्ते ने राज्य में नई दिशा दी, जहां सोच और समझ की अहमियत अधिक थी। इस बदलाव के बाद अकबर ने राज्य के हर नागरिक को यही संदेश दिया कि हर निर्णय सोच समझकर लिया जाना चाहिए। अगला भाग। अकबर और बीरबल की बातों का असर राज्य के हर कोने में फैल चुका था। अब न केवल दरबार के सदस्य बल्कि सामान्य लोग भी यह समझने लगे थे कि बिना पूरी जानकारी के किसी भी निर्णय से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही अकबर ने अपने राज्य के हर अधिकारी और न्यायाधीश को यह संदेश दिया कि वे अब हर मामले में पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कोई निर्णय लें। लेकिन एक दिन अकबर के दरबार में एक और समस्या आई। इस बार मामला था एक व्यापारी का, जो अकबर से न्याय की उम्मीद लेकर दरबार में आया था। व्यापारी ने शिकायत की कि कुछ लुटेरे उसकी संपत्ति को लूटकर भाग गए हैं। वह चाहता था कि अकबर उन्हें सजा दे ताकि वह भी सुरक्षित महसूस कर सके।
अकबर ने उस व्यापारी से पूरी घटना के बारे में पूछा। व्यापारी ने बताया कि लुटेरे उसकी दुकान से सब कुछ लूटकर भाग गए थे, लेकिन व्यापारी के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था कि ये लुटेरे वही थे जिनके बारे में वह आरोप लगा रहा था। इसके बावजूद व्यापारी की आंखों में डर और घबराहट थी। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंपा। बीरबल ने उस व्यापारी से पूरी कहानी सुनी और फिर उसने एक योजना बनाई। वह व्यापारी को लेकर उस स्थान पर गए जहां लूटपाट हुई थी। बीरबल ने वहां कुछ समय बिताया, जगह का निरीक्षण किया और उसके बाद व्यापारी से कहा, तुमसे एक सवाल है व्यापारी, क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही लुटेरे थे जो तुम्हारी दुकान से सामान चुराकर ले गए? व्यापारी ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा, जी महाराज, मैं तो यही समझ रहा हूँ, क्योंकि उनके पास वही सामान था जो मेरे पास था। बीरबल मुस्कराए और बोले, लेकिन तुम्हारे पास इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है और बिना प्रमाण के हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। अब बीरबल ने एक और कदम उठाया। उन्होंने दरबार के कुछ सैनिकों को भेजकर उस इलाके के अन्य दुकानदारों से पूछताछ करवाई और पता लगाया कि कौन लोग अक्सर वहां आते थे। बीरबल ने धीरे धीरे सारी जानकारी जुटाई और पाया कि उन लुटेरों का एक और गवाह था जो उस दिन घटनास्थल के पास देखा गया था। अंत में बीरबल ने साबित कर दिया कि व्यापारी का आरोप सही था, लेकिन उन्होंने यह भी समझाया कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। उन्हें पूरा विश्वास था कि यह मामला बिना सही तथ्यों के सुलझाया जा सकता था। अकबर ने बीरबल की योजना को सराहा और कहा, तुमने सचमुच मुझे सही रास्ता दिखाया। किसी भी मामले में अगर हम सोच समझकर काम नहीं करेंगे तो हम गलत लोगों को सजा दे सकते हैं और सही लोगों को बचा सकते हैं। राज्य में इस घटना के बाद अकबर और बीरबल का नाम और भी अधिक सम्मान से लिया जाने लगा। लोग बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी की सराहना करने लगे। बीरबल का उत्तरदायित्व अब राज्य के हर छोटे बड़े मामले में बढ़ गया था। वह अब सिर्फ अकबर के सलाहकार नहीं, बल्कि राज्य में न्याय और बुद्धिमानी का प्रतीक बन गए थे। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, तुमने हर समस्या का समाधान इतने सरल और प्रभावी तरीके से दिया है कि मैं अब हर मुद्दे पर तुमसे ही सलाह लेता हूँ। बीरबल ने अकबर के इस बात का जवाब दिया, महाराज, यह आपकी न्यायप्रियता और मेरे अनुभव का परिणाम है। आपने मुझे हमेशा न्याय और समझदारी से काम करने की स्वतंत्रता दी है और यही कारण है कि हम दोनों मिलकर राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित कर पाए हैं। और फिर राज्य में न्याय की एक नई परिभाषा शुरू हुई, जहां हर फैसले में पूरी जांच, सोच विचार और चतुराई का उपयोग किया जाता था। बीरबल और अकबर का संबंध और भी मजबूत हुआ और दोनों ने मिलकर राज्य में ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जिनसे राज्य के नागरिकों को न्याय और सुरक्षा का भरोसा था। राज्य के हर नागरिक की तरह अब बीरबल और अकबर दोनों जानते थे कि चतुराई और समझदारी से लिया गया हर कदम सही दिशा में ले जाता है और जब भी कोई समस्या आए, उनका विचारशील दृष्टिकोण हमेशा समाधान की ओर ले जाएगा। अगला भाग। अकबर और बीरबल के रिश्ते में हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। जहां अकबर अपने राज्य के लिए बुद्धिमानी से फैसले लेते थे, वहीं बीरबल भी अपनी चतुराई से अकबर के हर सवाल का जवाब देता था। लेकिन एक दिन अकबर के सामने एक ऐसी समस्या आई जिसे हल करना आसान नहीं था। दरअसल राज्य के कई गांवों में अचानक सूखा पड़ने लगा था और इससे किसानों की हालत बहुत खराब हो गई थी। अकबर को यह चिंता सता रही थी कि यदि यह समस्या जल्द हल नहीं की गई तो राज्य में अकाल पड़ सकता है। अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उनसे विचार विमर्श करना शुरू किया। उन्होंने पूछा, किसी को कोई विचार है कि हम इस संकट से कैसे निपट सकते हैं? मंत्रियों में से कोई भी इस जटिल समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रहा था। सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे,
लेकिन कोई भी सटीक जवाब देने में सक्षम नहीं था। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस समस्या का समाधान कहीं और नहीं बल्कि हमारे पास ही है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ महाराज, इस समस्या का समाधान हमारे राज्य के ही सबसे बड़े जलाशय में छिपा हुआ है। अगर हम वहां से पानी के वितरण की व्यवस्था ठीक से कर लें तो सूखा जल्दी ही समाप्त हो सकता है। अकबर को बीरबल का यह सुझाव थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने उसकी चतुराई पर विश्वास करते हुए इसे आजमाने का निर्णय लिया। बीरबल ने तुरंत जलाशय के कंधे पर जाकर एक योजना बनाई, जिसमें पानी के सही तरीके से वितरण की व्यवस्था करने के लिए पूरी टीम बनानी थी। बीरबल ने जलाशय के किनारे खेतों में पानी पहुंचाने के लिए नहरों की दिशा और पानी की मात्रा को अच्छे से मापने का काम शुरू किया। इस दौरान बीरबल ने अपने खास सलाहकारों को भेजा, जो किसानों से मिलकर उनके खेतों की स्थिति का जायजा लेते रहे। बीरबल ने उन किसानों को भी समझाया कि पानी के बेहतर उपयोग के लिए उन्हें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। कुछ समय बाद बीरबल की योजना काम करने लगी। नहरों के पानी के वितरण को सही दिशा में मोड़ा गया और जलाशय से अधिक पानी की आपूर्ति की गई। धीरे धीरे किसानों के खेतों में हरियाली लौटने लगी। बीरबल ने राज्य में सूखा खत्म करने के लिए हर एक खेत की आवश्यकताएं पूरी की और अकबर को पूरी योजना के बारे में जानकारी दी। अकबर ने यह देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने हमारी राज्य की सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया। तुमने हमें यह सिखाया कि किसी समस्या का हल सिर्फ समझदारी और सही दिशा में सोचने से मिल सकता है। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह आपके मार्गदर्शन और हमारे राज्य के लोगों की मेहनत का परिणाम है। अगर हम एकजुट होकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। राज्य में बीरबल की योजना सफल रही और धीरे धीरे किसानों की स्थिति सुधरने लगी। अकबर और बीरबल का नाम अब हर तरफ गूंजने लगा। राज्य में न केवल सूखा समाप्त हुआ, बल्कि बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी की सराहना करने वाले लोग उनके बारे में नई नई कहानियां सुनाने लगे। अकबर और बीरबल की यह कहानी राज्य के हर नागरिक को यह सिखाने लगी कि किसी भी समस्या का हल धैर्य, समझदारी और मेहनत से मिल सकता है। यदि हम सभी मिलकर काम करें और सोच समझकर फैसले लें, तो हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। अकबर और बीरबल की सबसे बड़ी चुनौती, राज्य की सबसे बड़ी चोरी का रहस्य। अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के कई किस्से थे, लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी कि पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी चोरी हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। राज्य के सबसे अमीर और प्रतिष्ठित व्यापारी के घर से एक कीमती रत्न की चोरी हो गई थी। इस चोरी ने न केवल व्यापारी को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाई, बल्कि पूरे राज्य में भय और अशांति फैला दी। इस घटना ने अकबर और बीरबल को एक ऐसे अनसुलझे रहस्य के सामने खड़ा कर दिया, जिसे हल करना आसान नहीं था। व्यापारी ने राजा के दरबार में आकर शिकायत की और कहा, महाराज, मेरी संपत्ति से एक बहुमूल्य रत्न गायब हो गया है। यह रत्न मेरे परिवार की धरोहर है और इसकी चोरी ने मेरे परिवार को मानसिक रूप से भी तोड़ दिया है। अकबर ने व्यापारी की गंभीरता को समझते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे रत्न को ढूंढ लेंगे। बीरबल, तुम्हें इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी दी जाती है। बीरबल ने तुरंत मामले की तहकीकात शुरू की। उन्होंने व्यापारी के घर का दौरा किया और रत्न की चोरी के समय के बारे में पता करने की कोशिश की। व्यापारी के घर के सभी कर्मचारी और आसपास के लोग जांच के दायरे में थे। बीरबल ने यह पाया कि व्यापारी का एक नौकर पहले ही कई बार चोरी के आरोप में पकड़ा जा चुका था, लेकिन उसे कभी सजा नहीं दी गई। बीरबल ने उस नौकर को बुलाया और उससे बात की
क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे मालिक के घर से रत्न गायब हो गया है? नौकर घबराते हुए बोला, महाराज, मैंने तो कुछ भी नहीं चुराया। मुझे तो यह भी नहीं पता कि रत्न कहाँ गया। मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था। बीरबल ने उसके चेहरे पर झूठ का कोई संकेत नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसे छोड़ दिया और जांच जारी रखी। उन्होंने व्यापारी के घर के सभी कर्मचारियों से पूछा, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी। अब बीरबल को यह महसूस हो गया कि यह चोरी कोई साधारण घटना नहीं थी। कोई बहुत ही चतुर व्यक्ति इसमें शामिल था। बीरबल ने अपनी जांच का दायरा और बढ़ाया और पाया कि व्यापारी के घर के पास एक और दुकान थी जो रत्नों और बहुमूल्य आभूषणों की खरीद बिक्री करती थी। बीरबल ने उस दुकान के मालिक से मिलकर जानकारी जुटाई और पाया कि वह दुकानदार काफी समय से व्यापारी के घर के पास देखा जा रहा था। बीरबल ने उसकी छानबीन की और उसे संदेहास्पद पाया। दुकानदार ने बीरबल से कहा, महाराज, मैं सिर्फ व्यापार करता हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ जानकारी दे सकता हूँ। मुझे यह पता चला था कि व्यापारी ने किसी अजनबी से रत्न खरीदा था जो बहुत ही रहस्यमय था। बीरबल ने दुकानदार से वह अजनबी का विवरण लिया और उसकी पहचान तलाशने का प्रयास किया। अब बीरबल को यह संकेत मिला कि यह मामला सिर्फ चोरी का नहीं था, बल्कि इसके पीछे किसी बड़े षड्यंत्र का भी हाथ था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि इस चोरी के पीछे कोई और नहीं बल्कि व्यापारी का ही एक करीबी रिश्तेदार है, जिसने पहले से इस चोरी की साजिश रची थी। अकबर ने बीरबल की बात मानी और तुरंत व्यापारी के परिवार को जांच के दायरे में लिया। कुछ दिनों की कड़ी जांच के बाद बीरबल ने उस रिश्तेदार को पकड़ लिया जो व्यापारी के घर में काम करने के दौरान चोरी की योजना बना रहा था। अकबर और बीरबल ने मिलकर उसे गिरफ्तार किया और सच्चाई सामने लाई। व्यापारी का रिश्तेदार ही असल चोर था और उसने रत्न को चोरी कर किसी अजनबी को बेच दिया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और मेहनत के कारण ही हम इस रहस्य का समाधान ढूंढ पाए हैं। तुमने हमें यह सिखाया कि किसी भी मामले में जल्दबाजी में निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि हमें हर पहलू को समझकर निर्णय लेना चाहिए। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह सब आपकी न्यायप्रियता और मार्गदर्शन का परिणाम है। यदि आप न होते तो मैं इस मामले